like a Hellcat. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द रेनबोज ऑनलाइन क्लासेस। आज का जो हमारा सेशन है वो है क्लास 4th का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 12 का पार्ट 2। ठीक है, इसके आगे का जो स्टोरी थी वो हमने पार्ट 1 में पढ़ ली थी। आगे की स्टोरी आज हम पढ़ेंगे। He realized his mistake of having allowed तेलानी रमन to choose the work of his choice। अब उसको अपनी जो बात थी उस पर दुख होता है कि उसने तेलानी रामा को राइट दिया था कि जो भी डिबेट का टॉपिक है वो चुन सकता है। तो अब उसको मतलब गुस्सा भी आता है खुद पर और वो नाराज भी होता है कि क्यों मैंने इसको बोल दिया कि ये टॉपिक चूज करे। His face was filled with panic and he hurriedly looked at the emperor and said very humbly। अब उसका जो फेस है वो क्या होता है, टेंशन में जाता है, बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है वो। ठीक है स्कॉलर, और वो बिल्कुल हम्बली आदर के साथ बोलता है। राजा को पहले एटीट्यूड दिखा रहा था, अब ठीक है अब बिल्कुल हम्बली आदर में बोलता है कि योर मैजेस्टी, आई हैव रीड this work about many years ago and I seek a day's time to recall the contents of the work. If you permit, can we debate on this tomorrow? वो कहता है कि मैंने इस बारे में बहुत पहले पढ़ा था, बहुत दिनों पहले, तो क्या आप मुझे एक दिन का वक्त दे सकते हैं कि मैं इस टॉपिक को पढ़ सकूं? हम जो डिबेट है वो कल करेंगे। The scholar hurriedly got up and rushed to the guest house where he was staying. The next day he was not seen at the court, and when the emperor sent guard to the guest house, they found that he had left the kingdom with bag and baggage। मतलब वो जो मतलब राजा उसको दे देते परमिशन, फिर वो अपने गेस्ट हाउस में चला जाता है जहाँ पे वो रुका था। अब नेक्स्ट डे वापस आता है, वो आता ही नहीं है कोर्ट में। ठीक है, जो राजा है एम्पायर गार्ड है वहाँ के, उनको भेजते हैं जाओ गेस्ट हाउस में जाके देखो कहाँ चला गया वो। वहाँ पर देखते हैं वहाँ पे कोई नहीं रहता है। जो स्कॉलर होता है वो अपना सामान बोरिया बिस्तर लेके वहाँ से भाग जाता है। द एम्पायर विथ अ beamsed expression looked at Telani Raman and asked him, Telani Raman, even I have not read this literary work, Tilakshata Mahisha Bandhanam, what is it about? मतलब जो राजा है वो मतलब ऐसे थोड़ा एक्सप्रेशन के साथ पूछते हैं कि ये क्या कौन सा टॉपिक है, आज तक तो मैंने भी इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ा। What is it about? मतलब बताओ इसके बारे में। तेलानी रमन with a sparkle in his eyes opened the silk bundle he was holding and to the utter shock of everyone present। मतलब फिर वो जो उनके पास वो सिल्क का बंडल होता है ना, तेलानी रामा उसको जो होल्ड करे रहते हैं वो उसको खोलते हैं। वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं प्रेजेंट एवरीवन वहाँ पर क्या हो जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं। द बंडल कंटेन्स अ ड्राइड ट्विंग्स ऑफ अ शीशम प्लांट एंड अ रोप विच इज यूज टू टाई अ बफेलो। मतलब उसके अंदर क्या होता है, जो शीशम का प्लांट होते हैं, ठीक है, जो उसकी शाखाएं होती है ना, ट्विंग्स, झाड़ियाँ, मतलब पतली पतली सी शाखाएं, उसको बोलते हैं ट्विंग्स, वो होती है। ठीक है, सूखी हुई, और ऐसी रोप होती है, ऐसी रस्सी होती है। ठीक है, ठीक है, हाँ ये हो गया वहाँ पे। एंड अ रोप, एक रस्सी होती है विच इज, जिसका यूज़ किया जाता है, जिसको किस में यूज़ किया जाता है, भैंसों को बांधने में, वो रस्सी होती है। तेलानी रमन एक्सप्लेन, अब तेलानी रमन सबके सामने क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। दिस शीशम इज कॉल्ड, इसका आते हैं नेक्स्ट पेज पे, टिला इन संस्कृत। मतलब ये शीशम को संस्कृत में क्या कहते हैं, टिला। ठीक है, और कष्टा मीन्स स्टिक, क्या कहते हैं इसे, स्टिक कहते हैं। एंड सो द ट्विंग्स ऑफ अ शीशम प्लांट इज तिलकष्टा। इसका इस तरह जो शीशम का प्लांट होता है उसकी जो ट्विंग होती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, तिलकष्टा। महिषा इज बफेलो, महिषा का मतलब क्या होता है संस्कृत में, बफेलो। एंड बंधनम का मतलब होता है टाइंग इन संस्कृत। ठीक है, टाइंग इन संस्कृत। दिस रोप देयरफॉर इज महिषा बंधनम, मतलब उस रोप से बांधना, बंधनम का मतलब होता है उस रोप से बांधना। इस तरह उसका टोटल फुल फॉर्म होता है महिषा बंधनम, एज इट इज यूज्ड फॉर दैट पर्पस। ठीक है, इसका मतलब पूरा मतलब होता है महिषा बंधनम। नाउ यू नो दैट तिलक्षता महिषा बंधनम इज ऑल अबाउट। इस तरह से इसका मतलब ये होता है तिलक्षा महिषा बंधनम का, कि ऐसा मतलब शीशम की जो ट्विंग्स, मतलब प्लांट की जो लकड़ी होती है छोटी छोटी, ठीक है, शीशम के प्लांट की, उसे जो भैंस को बांधने वाली रस्सी होती है उससे बांधना। द courtiers and the emperor laughed
अनकंट्रोलेबली, मतलब जो वहाँ के सारे जो एम्पायर राजा होते हैं, जो और भी जो विद्वान लोग बैठे होते हैं, वो मतलब अपनी हंसी को रोक नहीं पाते, इतनी जोर जोर से हंसते हैं। एट द बीट ऑफ तेलानी रमन एंड द एम्पायर एज यूजुअल गेव तेलानी रमन लॉट्स ऑफ गिफ्ट्स फॉर सेविंग द नेम एंड फेम ऑफ विजयनगर किंगडम। और हमेशा की तरह तेलानी रमन को राजा बहुत सारे गिफ्ट्स देते हैं, ठीक है, बिकॉज उन्होंने राजा का नाम और वहाँ का जो किंगडम था विजयनगर किंगडम, उसका नाम और उसकी शोहरत हमेशा की तरह बनाए रखी। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसके सारे आंसर्स हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में अवेलेबल करवा देंगे। ओके, थैंक यू एंड बाय।